दो भाई सफ़र पे रवाना हुए। रास्ते में बड़े भाई को मूंगफली का एक दाना गिरा हुआ मिला। अब भाई था तो छोटे भाई को आधा दाना दिया और आधा खुद खाया। उस मोहब्बत पे छोटे की आंखों में आंसू आ गए। कुछ सफ़र गुजरा तो उन्हें एक रस्सी मिली, बहुत बड़ी। बड़े भाई ने कहा, उसे उठा लो, शायद हमारे काम आए। छोटे ने कहा कि सफ़र लंबा है और रस्सी बहुत भारी, मैं कहाँ तक उठाऊंगा, फिर मेरा मूंगफली का दाना निकालो। बड़े ने फौरन बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा, मरता क्या न करता। छोटे ने वो रस्सी उठा ली और सफ़र शुरू किया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, किसी किसान का हल वहाँ पड़ा था। बड़े ने कहा, उसे भी उठा लो, रास्ते में किसी जानवर का खतरा हो सकता है। मेरे पास रस्सी है, आप ये उठा लो, फिर निकालो मूंगफली का दाना। छोटे को चारों नाचार हल भी कंधों पे लादने पड़े। सफ़र जारी रहा। एक गांव से गुजर हुआ तो वहाँ पानी का घड़ा नजर आया। बड़े ने छोटे की तरफ देखा, न बाबा, पहले ही मेरे पास बहुत सामान है। मूंगफली का दाना, बड़े ने याद दिलाया। छोटे ने रोते धोते घड़ा सर पे लाद लिया कि पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। रात का वक्त, घना जंगल। उन्होंने एक कुएं के किनारे पड़ाव डाला। जैसे रात गहरी हुई, कुएं से एक देव की आवाज़ आने लगी, आदम्बू आदम्बू। छोटे भाई ने, जो मूंगफली खाने के जुर्म की पादाश में पहरा दे रहा था, बड़े भाई को जगाया। अब तो देव हमें खा ही जाएगा। बड़े भाई ने उसे तसल्ली दी और कुएं में मुंह डालकर रौबदार आवाज में पूछा, कौन है गुस्ताख जिसने हमें बेआराम किया। कुएं से देव की आवाज आई, मैं देव हूँ, तुम कौन हो। बड़े ने ऊंची आवाज में कहा, मैं महादेव हूँ, मैं कैसे मानूं, कोई सबूत दो। बड़े ने रस्सी उठाकर कुएं में फेंक दी। ये क्या, ये हमारा एक बाल है, बड़े ने चालाकी से कहा। देव बहुत मुतासर हुआ। कुछ और, तो बड़े ने हल उठाकर कुएं में फेंका। ये क्या, ये हमारा दांत है मूर्ख। बड़े ने आवाज को मजीद भारी किया और गुस्से से बोला। देव बिल्कुल डर गया, लेकिन फिर भी जी कड़ा के बोला, कोई और निशानी। तो बड़े ने पानी से भरा हुआ घड़ा कुएं में उलट दिया। ये क्या, ये हमारा पसीना। इतना सुनते ही देव दुम दबाकर भाग गया और दोनों भाई सही और सालिम मंजिल पे पहुंचे। लेकिन छोटे ने मूंगफली खाने से तौबा कर ली। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।